हाँ भाई, आज सभी नौजवान साथियों को जोश भरा जय हिंद, राम राम, नमस्कार भाई। जिनके हौसलों में है ना जान, तो फिर भर दे उड़ानी। आज का वीडियो जो है वही बालक देखेगा जिसकी हड्डियों के अंदर जान होगी, एकदम प्रो लेवल की। ठीक है, क्योंकि बहुत आप लोगों के पूछने के बाद कि भाई सर हमें ये बता दो कि हम एनएसजी में, पैरा में या पैरा एसएफ में जा सकते हैं कि नहीं, टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होके। भाई जा सकते हो, और वही जा सकता है जिसके जज्बे, जिसका जोश, जिसका जुनून और जिसकी मतलब गात में, शरीर में जिसके में हो गई ना जान, वही पहुंचेगा वहां तक भाई। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है बालकों का टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होते हैं बालक 42 साल तक के। वैसे तो 42 साल तक के बहुत ही कम ऐसे साथी होते हैं जो भर्ती हो पाते हैं। इसके अंदर लगभग 35 तक के एवरेज एक माना गया है कि यहाँ तक के जो है कोशिश करते हैं अपना सिलेक्शन लेने की, है ना। तो वैसे तो मैंने एक पहले वीडियो डाला था, आप लोगों के पास शायद सबके पास नहीं पहुंचा क्योंकि काफी समय हो गया था उस वीडियो को डाले हुए। अभी बालकों के सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सर अगर हम टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो क्या हम पैरा में जा सकते हैं, या फिर पैरा एसएफ जो पैरा से भी हार्ड जिसकी ट्रेनिंग होती है उसमें जा सकते हैं, या फिर आरआर में हो गया, आरआर में जा सकते हैं, राष्ट्रीय राइफल जो होती है, या फिर एनएसजी हो गया उसमें जा सकते हैं। सभी में जा सकते हैं, और सभी के अलग से अलाउंसेस भी हैं। सिर्फ आपके शरीर में जोर जान वगैरह ही सब कुछ नहीं रहेगा, आपको इसका अलग से पेमेंट भी एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं, टेरिटोरियल आर्मी की भी कुछ यूनिटें हैं जो पैरा की यूनिट है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा भाई, धोनी की, जो महेंद्र सिंह धोनी अपने क्रिकेटर हैं देश के, उनकी बहुत बार ये फोटो वगैरह वायरल होती रहती हैं। इन्होंने, आपने देखा होगा, पैरा की कैप पहनी हुई है, मैरून बैरेट जो है ना, वो पैरा वालों के लिए ही होती है। लेकिन इनके पास आपको कहीं स्पेशल फोर्स का वो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, कि भाई स्पेशल फोर्स में है, ये सिर्फ पैरा की बैजिंग है इनके पास, वो पैरा का मैरून बैरेट है। उसके अलावा इनके पास स्पेशल फोर्स का टैग नहीं है। स्पेशल फोर्स में भी जो है मतलब आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये भी बहुत से बालक पूछते रहते हैं। देखो, स्पेशल फोर्स में आपको आपकी यूनिट पे जब आप वो करेंगे पैरासेप के लिए, एक चीज पहले, एज बहुत मायने रखती है। ठीक है, अगर आप 35 साल तक के भर्ती हो रहे हैं आप नहीं जा सकते। 25 साल से कम में जो बालक भर्ती हो रहा है, ट्रेनिंग करते ही तुरंत उसको अप्लाई करना होगा पैरा में जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की पैरा की कुछ रेजिमेंट हैं जो खुद टेरिटोरियल आर्मी की पैरा की हैं। ठीक है, उनके अंदर डायरेक्ट पिछली साल वैकेंसी भी आई थी जिसमें जो बालक डायरेक्ट भर्ती हुए थे उन्होंने वहां ट्रेनिंग भी की है। जो नहीं कर पाता उसको फिर नॉर्मल इन्फेंट्री की यूनिट में डाल दिया जाता है, वहां उसको ट्रेनिंग कराई जाती है। बाकी कुछ इन्फेंट्री में सेलेक्ट होने के बाद भी बालक जाते हैं पैरा के अंदर, वॉलंटियर करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर उनको जो है भेज दिया जाता है। फिर आपका सीओ आपको एसएफ के लिए भी भेज सकता है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, भाई मुझे पैरा एसएफ में पोस्टिंग चाहिए। सिर्फ वो पोस्टिंग नहीं मिलेगी, जब आप वहां जाएंगे तो आपको महीने भर तो आपको वहां के माहौल में डाला जाएगा। ठीक है, वहीं से बहुत से बालक कट लेते हैं, 50% तो वहीं से निकल जाते हैं फर्स्ट में माहौल में डालने के चक्कर में। एसएफ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, एक कमांडो ऐसे नहीं बनाया जाता, बहुत ही मेहनत लगती है उसको बनाने में। लेकिन जब वो बन के निकलता है ना तो एक अलग ही दिखता है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आप पैरा भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसएफ में भी जा सकते हैं। एनएसजी की बात करते हैं बालक, एनएसजी में तो पुलिस फोर्सेस से भी बंदे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपकी कोई स्टेट पुलिस हो, या फिर जो है सेंटर की पुलिस हो, या फिर आपकी पैरामिलिट्री हो। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो आपकी हैं वो हो, सभी से जा सकते हैं एनएसजी के अंदर। तो एनएसजी की कोई टेंशन नहीं है, एनएसजी में सभी जा सकते हैं, तो एनएसजी में आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप राष्ट्रीय राइफल में भी आपको पोस्टिंग इन सब में क्या है, पोस्टिंग मिलती है। पार्ट आप परमानेंट रहना चाहे तो परमानेंट इनमें नहीं रह सकते, इन सब में ही क्या है, पोस्टिंग मिलती है आपको कुछ समय के लिए। ठीक है, तो आपको तीनों में ये चीज क्लियर कर लेना। एक आपका एज का ध्यान रखना है, हार्ड ट्रेनिंग होती है तो ये कोशिश की जाती है कि 25 साल से कम के ही जो है उनको ही इसमें लिया जाता है। बाकी एनएसजी और आपका आरआर जो है उसमें आप बाद में भी जा सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि पैरा या पैरा एसएफ की तरह रूल लागू होता है एज का। आरआर राष्ट्रीय राइफल में अगर आप जाना चाहते हैं तो बाद में भी जा सकते हैं। एनएसजी में भी जो है एज क्राइटेरिया ज्यादा रहता है, लेकिन आप पैरा या पैरा एसएफ में जाते हैं तो आपको 25 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ये क्लियर रखना दिमाग में, आप अगर सेना में किसी भी भाग का हिस्सा हैं एज ए सोल्जर तो आप इनको सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना, सीधा आप कर। लेकिन हर बालक जोश तो दिखाता है, फिर ट्रेनिंग के बाद में फिर जो है पता लगता है असलियत का कि भाई मैं यही ट्रेनिंग इतनी हार्ड कर रहा हूं तो आगे कितनी हार्ड मिलने वाली है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोल दिया था कि वो ही देखेंगे जिनके अंदर जोश की कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, बाकी आपका फिर भी अगर लगता है मुझे ये डाउट है, ये पूछना है, तो भाई पूछ लेना। बाकी सब कुछ तो सिलेक्शन के बाद आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि हाँ भाई हम कहाँ हैं और कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बाकी हाँ, ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। रोकते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।